गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम। कल तक हमने सेकंड अध्याय का तीसरे श्लोक तक हमने पढ़ा था कि अर्जुन कह रहे हैं कि मैं युद्ध नहीं करना चाहता, और भगवान उसको बोल रहे हैं, हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, तुझ में ये उचित नहीं जान पड़ता। हे परम तप, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। यहाँ तक हमने पढ़ा था, भगवान उसको बोल रहे हैं कि ये समय नहीं है इस वक्त कि तुम ये कहो कि मुझे युद्ध नहीं करना है रणभूमि में खड़े होकर। ये तो कायरता की बात हो गई। तो भगवान उसको शिक्षा दे रहे हैं और उसको बोल रहे हैं कि नहीं, युद्ध तो तुम्हें करना ही है। तो इसी बात को लेकर चौथे श्लोक में अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा, क्योंकि हे अरिसूदन, वे दोनों ही पूजनीय हैं। अर्जुन का भाव बहुत अच्छा है। वो अपने गुरुजनों की अंदर में रिस्पेक्ट, उसका पूजनीय भाव है, आदर का भाव है। इसीलिए वो भगवान से कह रहे हैं कि जिन पितामह की गोद में, भीष्म पितामह की गोद में हम खेले और जिन गुरु द्रोणाचार्य से हमने शिक्षा प्राप्त करी, उनके लिए भीतर में मेरे अंदर आदर भाव है। तो मैं किस प्रकार उनके सामने, जिनसे मैंने विद्या सीखी है, उन्हीं के सामने मैं कैसे लड़ूंगा। मुझे बहुत घबराहट हो रही है, मैं युद्ध नहीं करना चाहता। इसीलिए इन महानुभाव गुरुजनों को न मारकर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न भी खाना कल्याणकारक समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ और काम रूप भोगों को ही तो भोगूंगा। अर्जुन कह रहे हैं कि ये जो महानुभाव हैं, हमसे बड़े हैं, अनुभव में भी बड़े हैं, हमारे गुरु हैं, इनको मारकर मेरे को क्या लाभ होगा। इससे अच्छा तो मैं भिक्षा मांगकर खा लूं, वो मैं अपने लिए ज्यादा कल्याणकारक समझता हूँ। क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में ब्लड से सने हुए, मतलब खून बहुत सारी युद्ध करने के बाद, लड़ाई करने के बाद जो कुछ भी हमें अर्थ, मतलब धन प्राप्त होगा, सत्ता प्राप्त होगी, या हमारी इच्छाएं पूर्ण होंगी, उन भोगों को मैं क्या भोगूंगा। ये तो सब जैसे किसी को मारकर छीन लिया, ऐसी ही बात हो जाएगी। यहाँ पर हम सबके लिए भी शिक्षा है कि कभी भी किसी का हक छीनकर, किसी का अहित कर कर हम आगे ना बढ़ें। गुरुजी हमेशा बोलते थे कि अगर एक छोटी लकीर को बिना मिटाए, बड़ी लकीर को बिना मिटाए छोटा करना है, तो उसके आगे एक और बड़ी लकीर लगा दो। इसका मतलब है कि आप कभी भी सफलता प्राप्त करने के लिए किसी को पीछे मत करो, पर अपने को इतना काबिल बनाओ कि तुम खुद ही उससे आगे चले जाओ। ये सभी के लिए
बात है, चाहे वो स्टूडेंट्स हों, चाहे हाँ जो भी ऑफिस में काम करते हैं, चाहे अपनी काबिलियत से हम आगे बढ़ें, ना कि हम किसी को मार कर, किसी का हक छीन कर, चोरी करके, ठगी करके किसी का धन उपार्जन करें, तो वो हमें सुख नहीं देगा, कभी भी हमको उससे लाभ नहीं होगा। पर यहाँ बात दूसरी है कि भगवान उसको युद्ध करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, क्योंकि उससे पहले उन्होंने शांति के संदेश बहुत भेजे, आपस में मिलजुल कर वार्ता करने के लिए कहा, मिलजुल कर इन प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने, दुर्योधन ने कभी माना नहीं। और तभी भगवान को लगा कि ऐसा राजा अगर राजगद्दी पर बैठेगा तो अधर्म के अलावा कुछ भी विकसित नहीं होगा। इसीलिए ये जो महाभारत का युद्ध है वो धर्म युद्ध है, और भगवान उसको प्रेरित कर रहे हैं कि जो भी, चाहे वो गुरुजन हैं, चाहे वो पितामह हैं, चाहे और भी बड़े बड़े महारथी हैं जो अधर्म की तरफ खड़े हैं, उन सब से भी लड़ना तेरा धर्म है। हम ये भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना और ना करना, इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है, अथवा ये भी नहीं जानते कि उन्हें हम जीतेंगे या हमको वो जीतेंगे, और जिसको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे ही हमारे आत्मीय धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे मुकाबले में खड़े हैं। इस श्लोक में, छठे श्लोक में, अर्जुन के भीतर जो आत्मीयता है, अपने भाइयों के प्रति जो स्नेह है, वो झलकता है कि हमें इनको मारकर भी कोई लाभ नहीं होने वाला है, और ऐसे लाभ को प्राप्त करके भी हम क्या करेंगे जिसमें हमारे भाई बंधु ही मारे जाएंगे। ऐसे भोगों को, ऐसे राज्यों को भी हम क्या भोगेंगे। यहाँ पर अर्जुन के मन की बात समझ में आती है कि वो कितना निष्कपट, कितना अंदर में आत्मीयता का भाव रखता है। चाहे भले ही उसी के भाइयों ने उनके साथ बहुत गलत किया कि मैं तो 2 इंच भूमि भी नहीं दूंगा, और अगर कुछ चाहिए तो रणभूमि में युद्ध करके लो, उसके बावजूद भी अर्जुन के मन में ये ख्याल है कि मैं भिक्षा मांग कर ही खा लूं, पर मैं अपनों के साथ युद्ध नहीं करूंगा। हम सब घर परिवार में रहते हैं, और वहां पर भी कई बार प्रॉपर्टी को लेकर, धन को लेकर और बहुत सारी बातों को लेकर अंदर ही अंदर एक युद्ध चलते रहते हैं। लेकिन गीता हमें सिखाती है कि अपनों से युद्ध करके कभी भी तुम सुखी नहीं हो सकते, बल्कि सबको साथ लेकर चलने से, सबके साथ मिल बांटकर खाने से, सबके साथ हंस बोलकर चलने से, ये थोड़ा जो जीवन हमें मिला है उसको हर्ष, उल्लास, आनंद के साथ बिताना चाहिए, ना कि हमें लड़ाई झगड़ा करके जीवन जीना चाहिए। हम सब शांति की तलाश करते हैं, लेकिन अशांति के सारे कार्य करते हैं जिससे कि मन हमेशा अशांत रहे। किसी का दुख बांट कर चलें, किसी को मदद करके चलें, किसी का मन सुन के, किसी की सेवा करके, जो कुछ भी तन से, मन से, धन से, जो कुछ भी तुम किसी के लिए कुछ कर सकते हैं वो सब हम करें, उसी से हमको भीतर में शांति मिलती है। आज हम अपने लिए बहुत कुछ खर्च करते हैं, लेकिन कभी झांक कर देखो कि जितना खर्च हम अपने ऊपर करते हैं उसमें से अगर थोड़ा सा बचाकर हम किसी की मदद कर दें तो वो भी एक अच्छा जीवन जी सकते हैं। तो हर एक व्यक्ति एक दूसरे की मदद करके एक खुशहाल जीवन जी सकता है।
इसीलिए कायरता रूप दोष से उपहत हुए स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोहित चित्त हुआ मैं आपसे पूछता हूँ कि जो साधन निश्चित कल्याणकारक हूँ वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ, इसलिए आपके शरण हुए मुझको शिक्षा दीजिए। अभी तक अर्जुन ने ये नहीं कहा था कि मैं शिष्यत्व ग्रहण करता हूँ, मुझे बताइए कि मैं युद्ध करूं या नहीं करूं, या जो मेरे लिए मार्ग उचित है वो मेरे लिए बताइए, मैं आपकी शरण आया हूं। तो यहाँ पर भगवान ने बहुत अच्छी बात कही है कि जब तक कोई आपसे पूछे नहीं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तब तक वो आपकी बात को मानेगा नहीं। इसलिए उसके भीतर पहले शिष्यत्व का होना, शिष्यत्व माना सीखना। शिष्य का मतलब ये नहीं है कि हम किसी को अपना गुलाम बना के चलें, उठ तो उठ, बैठ तो बैठ, ये मतलब नहीं है। जब हम किसी से सीखते हैं, जिनको हम अपने से बड़ा समझते हैं, उनसे हम सीखते हैं, तो हम अपने जीवन में बहुत आसानी से उन बातों से पार हो जाते हैं, क्योंकि किसी अनुभवी पुरुष का सहारा लेकर हम आगे बढ़ सकते हैं। बहुत अच्छी बात कई बार चलती थी कि जब हम बड़ों से शिक्षा प्राप्त करते हैं और क्योंकि वो अनुभवी हैं, हम उनका सुनकर कहना मानकर चलते हैं, तो हमको ठोकर खानी नहीं पड़ती है। हम ये सोचें कि हड्डी टूटने का दर्द कैसा होता है, तो मैं ही पहले केले के छिलके पर फिसल के देखूं, और जो फिसल चुका है, जिसकी हड्डी टूट चुकी है, वो कह रहा है कि नहीं, इस रास्ते पर चलने पर तुम्हारा नुकसान होगा, और फिर भी अगर हम नहीं माने तो नुकसान तो हमारा ही है। जो भी जीवन में हमारे माता पिता, हमारे बड़े, हमारे गुरुजन हमारे इर्द गिर्द अनुभव में बड़े हैं, उम्र में बड़े हैं, जिन्होंने जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, उनके जीवन के अनुभवों को सुनकर हम अगर आगे बढ़ते हैं तो हमें समय वेस्ट करना नहीं पड़ता है। हम उस समय से पहले ही अनुभवी होकर आगे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर भी अर्जुन कह रहे हैं कि हे परम तप, हे कलयुग, जो मेरे लिए कल्याणकारक मार्ग हो। मेरा मन तो यही कह रहा है कि मैं युद्ध नहीं करना चाहता, पर आप ज्यादा मेरे से समझदार हैं और आपने हर तरह की वो बात देखी है, तो आप मुझे बताइए कि मैं युद्ध करूं या ना करूं। मैं आपका शिष्यत्व ग्रहण करता हूं, मुझे शिक्षा दीजिए। आप जैसा मुझे कहेंगे मैं बिना मन चलाए अपने इंद्रियों पर संयम रखकर आपके उस कहे हुए वचन पर चलूंगा। शेष आगे।